ऑलिम्पिकमध्ये ज्यांनी भाग घेतला, ऑलिम्पिक मेडल ज्यांनी जिंकलं आणि फक्त मॅटवर आणि मातीवरच नाही तर या असणाऱ्या अस्तित्वातल्या सरकारविरुद्धसुद्धा मोठा लढा दिला आणि त्या लढ्यानंतर हरियाणातनं जे विधायक झाले, आमदार झाले, ते आपल्यामध्ये विनयजी फोगाट आपल्या संगत आहेत. मी डायरेक्ट वेळ न घालवता त्यांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्याशी संबोधित व्हावं. जस्ट 1 सेकेंड. विनेश फोगाट जी, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, वहाँ 6 महीने से विरोध किया था जो अध्यक्ष रेसलिंग फेडरेशन ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ. वो याद रखना, 6 महीने वो बाहर थी, मैं गई थी उनको मिलने के लिए, बाहर सो रही थी, मच्छर था, सब कुछ था, लेकिन वो छोड़ती नहीं वहाँ की जो संघर्ष, वो याद रखो उसके बारे में. और अभी भी वो संघर्ष कर रही है कांग्रेस पार्टी के लिए और आपको संबोधित करने के लिए मैं उनको अभी इनवाइट कर रही हूँ. सबसे पहले तो आप सबका नमस्कार. आप सब लोग इतनी संख्या में यहाँ पे आए हैं. प्रेस जो हमारे देश का वो चौथा स्तंभ होता है. आप सब लोग, माइक मेरे पास नहीं है मैं ज़ोर से बोलती हूँ थोड़ा और. तो मैं आपको पता है कि अभी नई आई हूँ राजनीति में. अभी 1 महीने पहले ही हरियाणा में जो इलेक्शन हुआ था उसमें मैं जुलाना सीट से कैंडिडेट थी और हमने वो जुलाना की सीट है कांग्रेस पार्टी के लिए जीतने का काम किया था. अभी पार्टी ने महाराष्ट्र में जो हमें यहाँ पे हमारे कांग्रेस पार्टी के या महाविकास आघाड़ी के जितने भी कैंडिडेट्स थे उनके प्रचार के लिए, उनकी भावनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे हमें बुलाया. हमें आप सब से मिलने का, महाराष्ट्र के लोगों से मिलने का, यहाँ की संस्कृति को जानने का, यहाँ का जो बड़ा पाव है उसको खाने का हमें सौभाग्य मिला है. तो मैं कांग्रेस पार्टी को, महाविकास आघाड़ी को आने वाले जो इलेक्शन है 20 तारीख को, उसके लिए शुभकामनाएं देती हूँ. और मैं सभी लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी जो सरकार थी 5 साल पहले, जब आपने जिस सरकार को वोट दे के संविधान के तरीके से जिताने का काम किया था, उस पार्टी को, आपकी उस सरकार को तोड़ने का जो काम है इस महायुति सरकार ने किया था. तो मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है, वो 5 साल जो आपने झेले हैं उनको बिल्कुल नहीं भूलना है. आपने जो दुख दर्द जो झेले हैं, चाहे वो कास्ट के नाम पे हैं, चाहे जाति के नाम पे हैं, चाहे धर्म के नाम पे, आपको बांटने की हमेशा प्रयास किया गया है. मैं महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों में गई हूँ इलेक्शंस के कैंपेनिंग के लिए. वहाँ पे जो लोग मुझे बता रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी ने ये नफ़रत फैलाने का जो काम किया गया है, वहाँ उससे पहले इलेक्शन होते थे, लेकिन जो भी पार्टियाँ थी वो आपस में हंसी खुशी से उस चीज़ को फॉलो करती थी. लेकिन अभी क्या है कि अभी दुश्मनी के जैसे लोगों में वो भावना है वो आने लग गई है. तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं है हमारे देश के लिए. वैसे तो वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हम देश भगत हैं, बाकी जो पूरे देश में बाकी जो भी उनके खिलाफ़ में आवाज़ उठाते हैं वो देशद्रोही हो जाते हैं. हम भी देशद्रोही हैं क्योंकि हमने उनके नेता के खिलाफ़ में आवाज़ उठाने का काम किया था. तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो हमें दिखाई दिया है कि महाराष्ट्र का जो संस्कृति था, जो संस्कार थे, जो यहाँ की एक पवित्रता थी, लोगों के हृदय में महाराष्ट्र के प्रति जो प्यार था, उस सब में नफ़रत घोलने का जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है. अभी मौका है पूरी जनता के पास में, आने वाली 20 तारीख को आप महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाने में आप अपना आशीर्वाद दें. आपके आशीर्वाद के बिना ये चीज़ पॉसिबल नहीं है. लेकिन मैं विश्वास के साथ में कह सकती हूँ कि आपने जो ये सब झेला है, जो ये चीज़ भारतीय जनता पार्टी ने सबके बीच में फैलाने का काम किया है, राहुल जी का जो नारा है कि हम नफ़रत को मोहब्बत से मिटाने का काम करेंगे, डेफिनेटली वो चीज़ हम करेंगे. आने वाले सालों में हम सब लगे हुए हैं, उस मेहनत को हम जारी रखेंगे. क्योंकि खिलाड़ी होने के नाते हमें भी हमेशा यही सिखाया गया है, मैट पे चाहे हार हो चाहे जीत हो, हम हमेशा अपने अपोनेंट्स को ग्रीट करते हैं कि हाँ आप अच्छे थे, हम आज नहीं थे. तो हम हमेशा एक भाईचारे को, उस प्रेम प्यार को मेंटेन रखने की जो एक भाषा है प्यार की, वो हमें सिखाई जाती है. और हम चाहते हैं कि इस राजनीति के क्षेत्र में अगर हम आए हैं तो लोगों के बीच में वो भावनाएं हम पहुंचाने का आप सब के माध्यम से हम प्रयास करें. एक मैं आपके लूँगी क्वेश्चन, एक मैं भारतीय जनता पार्टी से आप सब के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि जो ये अभी बोल रहे हैं कि एक है तो सिर्फ हैं,
मैं उनको कहना चाहती हूँ कि सेफ़ तो तभी रहेंगे जब आपके जो ये नेता हैं वो महिलाओं के साथ में जो शोषण करने का काम करते हैं वो जब बंद कर देंगे। चाहे आप महाराष्ट्र ये कर्नाटका से उठा के देख लीजिए, चाहे आप उत्तर प्रदेश से उनके सांसद का उठा के देख लीजिए, हमेशा वो लोग जो महिलाओं का शोषण करते हैं उनके साथ में खड़े रहते हैं। वो एक स्कीम लेके आए हैं महिलाओं के लिए, लेकिन मुझे वो समझ में नहीं आता जब वो महिलाएं जब प्रधानमंत्री जी के घर से 100 मीटर दूर पे जब आवाज़ उठाती हैं कि हमारे साथ में गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तब वो महिलाओं के प्रति उनका प्यार है, तब उस टाइम पे कहाँ चला जाता है समझ में नहीं आता। जब इलेक्शन होते हैं, पास में होते हैं, तब उनका जो प्यार है वो सभी के लिए मुड़ मुड़ के आता है। तो ये मेरा आप सबके माध्यम से सवाल है, और 2 साल से उम्मीद कर रहे हैं इन सवालों के जवाब हमें कोई तो देने वाला हो, कोई देता नहीं इन सवालों के जवाब। जब भी हम कोई काम करते हैं हमें ये प्रूव करने पे लग जाते हैं कि ये देशद्रोही हैं, ये तो नाटक करते हैं। ओलंपिक्स में गए तब भी हम नाटक करते थे, तब भी हम चीटिंग करके ओलंपिक्स में पहुंच गए। पता नहीं इनकी सरकार फिर कहाँ सोती रहती है। आपके देश से अगर कोई खिलाड़ी चीटिंग करके जाता है तो आपकी सबसे बड़ी गलती है, खिलाड़ी की गलती नहीं है उसमें। आप कहाँ सो रहे थे उस टाइम पे अगर ये चीटिंग हो रही थी? तो काफ़ी सवाल हैं खिलाड़ी होने के नाते भी। और कांग्रेस पार्टी की, मैं अभी कांग्रेस पार्टी में हूँ, तो मेरा कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी उन सब से सवाल है। उम्मीद करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की कोई महिला नेत्री आके इन सब का जवाब दें। आप रेसलर रही जी। महाराष्ट्र भी रेसलिंग का एक सेंटर रहा बिल्कुल है। बिल्कुल बहुत बड़े बड़े पहलवान यहाँ से निकले हैं, जी। बाद में नेता बने। जी। आप पहली ऐसी महिला रेसलर होगी जो नेता बनी हो या चुन के आई हो। जी। इतने बड़े पैमाने पर या इतने बड़े स्केल पर एमएलए बनने तक कोई महिला रेसलर अब तक गई नहीं है। जितने सारे पुरुष रेसलर बने काफी बड़े नेता और नेता बने बाद में। आप राजनीति को किस समय पर देखती हो या कहाँ पर देखती हो खुद को? राजनीति में कहाँ जाने का आपका इरादा है? कुछ में तो बहुत कुछ कर लिया है। देखिए सर, कोई बड़ा सपना लेके हम राजनीति में नहीं आए हैं। हमारे साथ में जो अन्याय हुआ है हम नहीं चाहते वो और महिलाओं के साथ में हो। जब तक हम, जिन्होंने सड़क के ऊपर भी लड़ाई लड़ी है, बचपन से हमने संघर्ष करके इस मैदान को चुना है, और जब यहाँ पहुँचे हैं तब भी वही संघर्ष है, तो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम किसी ना किसी ऐसी संघर्षशील महिला की वो मदद कर पाएँ ताकि वो इस मेंटल टॉर्चर से गुजर के अपने आप को वो कम ना आके उनके साथ में गलत ना हो। तो मैं राजनीति में आने का एक ही माध्यम है, इसमें कोई मेरे को पद लेने का कोई माध्यम नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी मेरे को टिकट नहीं भी देती, अगर मैं इस पार्टी में होती तब भी मैं बेझिझक लोगों के लिए काम करती। तो यहाँ पे मेरा कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने का कोई सपना नहीं है। सपना बस इतना है, और अभी महाराष्ट्र में आई हूँ, सब खिलाड़ियों को देखा है। यहाँ पे भी एक सपना मैंने खुद के लिए पाल लिया है कि जो भी खिलाड़ी हैं, यहाँ की जो पॉलिसीज़ है, स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ है, अगर महाविकास अघाड़ी की सरकार आती है तो हम बिल्कुल अपनी सरकार से विनती करेंगे कि खिलाड़ियों की जो पॉलिसी है वो बहुत अच्छे तरीके से बनाएं, उनको जॉब में उनको कैश अवार्ड जो है वो अच्छे पैमाने पे देने का काम करें। जैसे हरियाणा में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब अच्छे नौकरियां उनको मिलती थी, अच्छा कैश अवार्ड उनको मिलता था। उसके बाद हरियाणा में स्पोर्ट्स का इंक्रीज़ हुआ है। तो बस ये है कि अगर सरकार आती है तो हम कम से कम अपनी सरकार से ये चीज़ें करवा सकते हैं। स्टेडियम्स हैं वो नहीं है इतना, जितना खिलाड़ी हैं उतने नहीं हैं, उस लेवल के नहीं हैं। तो मेरा टारगेट बिल्कुल क्लियर है कि खिलाड़ियों को कितना हम उस चीज़ का, जो 5 साल सरकार आएगी उसका कितना फ़ायदा दे सकते हैं, उस दिशा में एक मैं क्लियर फोकस के साथ में आगे बढ़ रही हूँ। हरियाणा रिजर्व में 10:30-11 बजे गई हुई थी, उसकी चर्चा आज भी राष्ट्र में। एक सवाल, दूसरा सवाल, यहाँ पे महाविकास आघाड़ी पर जो आरोप लगा रही है कि वोट जिहाद नैरेटिव से किया जा रहा है, वोट जिहाद करते हैं महाविकास आघाड़ी कैसे? नंबर चेंज हुए थे आधे घंटे पहले। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है सुबह जब उठ के आते हैं वो शायद आईने में खुद को देख नहीं पाते होंगे। वो अगर खुद को आईने में देखें तो सब सवालों के जवाब उनके पास में है। वोट जिहाद का राजनीति कौन करता है? हमेशा हिंदू और मुस्लिम का जो दंगा है वो भारतीय जनता पार्टी करने का काम करती है। कोई भी खिलाफ में, हम तो देश के खिलाड़ी थे, हमने देश के लिए इतना कुछ करने की हमेशा कोशिश की है, इतने मेडल लेके आए हैं। अगर हमको ये देशद्रोही बोल दिया गया है तो आप उनकी जो सोच है, विभाजन की जो सोच है, वो आप क्लियरली देख सकते हो। बोलने की ज़रूरत हमें तो कम से कम नहीं होनी चाहिए। रहा हरियाणा का बात, काफ़ी कमियां रही हैं, उस पर हम काम करेंगे। और अगर मैं महाराष्ट्र में आई हूँ तो मैं सब उन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रही हूँ कि ऐसे ऐसे हुआ था, वो जो भी था हमने पार्टी के अंदर बात करके हमने पार्टी को बता दिया है।
और जो हरियाणा में जो कमियां रही हैं, जो रिजल्ट्स जो हम सोच रहे थे वैसे नहीं हैं। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र के लोग और भी सतर्क रहें हर चीज़ के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी है वो अभी मैं आप सबके माध्यम से क्लियर करना चाहती हूँ कि बहुत पैसा यहाँ पे लगाने वाली है। मेरी सीट पे भी वहाँ पे बहुत पैसा लगाया गया था कि ये कैसे हार जाए, लेकिन लोगों ने इतना प्यार दिया कि उनके हर एक कोशिश को नाकाम किया। तो बस यहाँ पे उम्मीद है और आशा है, और बोलते हैं कि उम्मीद और आशा पे पूरा ये संसार चलता है। उम्मीद आशा है कि माँ विकास आघाड़ी की सरकार को जो जनता है वो प्यार देने का काम करेगी। 20 तारीख महिला शोषण के बारे में बात की आपने। अभी मैं और किसी का लेती हूँ। अगर आप पॉलिसी रही है लाडली बहन योजना, जिसमें 1500 रुपए दिए जाते हैं, आपको सही लगता है इस तरह से महिलाओं को पैसा देना? कभी या फिर उनको एम्पावर करना? कभी किया? आप ये भी तो देखो ना, कभी क्या 3 महीने उनको ये पता था इलेक्शन आने वाला है। मैं वही आपको बात बोल रही हूँ, जो लाडली बहना योजना इन्होंने चलाया है, जब वो महिलाएं चिल्ला चिल्ला के आवाज़ उठाती हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, वो लाडली हैं या वो लाडली नहीं है, उस टाइम पे तो जो उनके नेता हैं वो उनके लाडले हो जाते हैं, महिलाएं जो हैं वो देशद्रोही हो जाती हैं। तो वहाँ पे उनकी जो नीति है, जो उनके जो विचार है, जो उनकी भावनाएं वो क्लियरली दिखती हैं। वो ये जो योजनाएं चलाते हैं जो 2 महीने पहले इलेक्शन से 3 महीने पहले, वो पॉलिटिकल मूव्स है उनका, और वो जनता इस बार उनको सक्सेस नहीं होने देगी। और इसके साथ साथ हरियाणा में जो फार्मर्स का जो प्रॉब्लम्स है, तो महाराष्ट्र में भी फार्मर्स बहुत जी, तो जो हम कमेंट ऑन दैट, बिल्कुल बिल्कुल जो संघर्ष है वो सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जब हम एक्टिव रेसलिंग में थे, ये हमारे प्रोटेस्ट से भी पहले जब भी फार्मर्स के साथ में गलत हो रहा था, हम ओपनली उस चीज़ को कंडेम कर रहे थे कि ये सब गलत है। आज भी हम उस चीज़ के खिलाफ में खड़े हैं। अगर पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्या कर रहा है तो महाराष्ट्र में कर रहा है। वही एक चिंता का विषय है कि ये ना किसानों की भलाई के लिए काम करते हैं, ना महिलाओं के सुरक्षा के लिए लोग काम करते हैं, और जब बात करने की बात आती है वो इतना लंबा लंबा छोड़ते हैं कि फिर वो हमसे समेटना मुश्किल हो जाता है। तो आप अगर बातें कम करके अगर वो काम करके दिखाएंगे तो सभी लोग उसको प्रेज़ करेंगे, चाहे विपक्ष होगा वो भी प्रेज़ करेगा, और आप सरकार में हैं तो लोग प्रेज़ करेंगे। लेकिन आप पहले करेंगे तभी होगा। आप ये हिंदू मुस्लिम करके और ये जात पात करके आप नहीं जीत सकते। आपको तथ्यों के ऊपर बात करना पड़ेगा। आपको आपने जो काम किया 5 साल, आप उस पर वोट मांगिए, तब मैं आपकी हिम्मत को मानूंगी कि हाँ, तब हम समझेंगे कि आपने सच में काम किया है। थैंक यू। आप सबका धन्यवाद यहाँ आने के लिए। हम अगले मिशन पे निकलते हैं।